पटना के बिहटा स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बने एमएसएमई नई प्रौद्योगिकी केंद्र तथा मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर के नए एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। भारत सरकार के एमएसएमई विभाग ने करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से इन केंद्रों की शुरुआत की, जिसमें सबसे बड़ा बिहटा केंद्र 171 करोड़ रुपए की लागत से 15 एकड़ में बनाया गया है। बाकी चारों एक्सटेंशन सेंटर 10-10 करोड़ रुपए की लागत से 15,000 वर्ग फुट क्षेत्र में तैयार हुए हैं। कार्यक्रम में मगही में संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के नए अवसर मिलेंगे। कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे, रोजगार कर रहे लोगों को मंत्री जीतन राम मांझी और सम्राट चौधरी ने चेक व टूल किट देकर सम्मानित भी किया। सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि इन केंद्रों में युवाओं को स्किल्स ट्रेनिंग के साथ साथ डिप्लोमा और आईटीआई जैसी पढ़ाई की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही बिहटा स्थित आईआईटी पटना परिसर में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से एआई टेक्नोलॉजी सेंटर भी शुरू किया जाएगा, जिसे बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे बिहार के युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे और एआई तकनीक के क्षेत्र में राज्य की अलग पहचान बनेगी। देखिए, बिहटा में आज हमारे एमएसएमई विभाग से एक टेक्नोलॉजी सेंटर का कार्यक्रम चलता है। वो बिहार में एक भी टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं था, जहां साल में 10,000 12,000 बच्चे प्रशिक्षित होंगे और टेक्नोलॉजी सेंटर से जो बच्चे प्रशिक्षित होते हैं उनका समायोजन हर हालत में हो जाता है। इसलिए हर साल 10,000 बच्चों को हम नियोजन देने का इंतजाम करने के लिए बिहटा में टेक्नोलॉजी सेंटर 1,71,000 करोड़ की योजना से शुरू किया है और बिहार में 4 एक्सटेंशन सेंटर भी हम लोग आज उद्घाटन किया, जिसमें मुंगेर भी है और सब जगह है। तो एमएसएमई के बिहार के पहला ऐसा अवसर है कि बिहार में इतना ज़्यादा काम और इतना उच्च स्तर का काम हो रहा। इसी के लिए हम यहाँ आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने सूचना दी थी, निमंत्रण दिया था, वो भी आए, आशीर्वाद दिए जनता को। इसके लिए उनके प्रति भी हम लोग आभार व्यक्त हैं। कि बिहटा हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, रोहतास हो, मुंगेर जिले के एक्सटेंशन सेंटर भी इसके माध्यम से उद्घाटन करने का काम किया जा रहा है। और इस सेंटर के माध्यम से कई साथी, जो हमारे नौजवान साथी हैं, वो कौशल प्रशिक्षण उनको प्राप्त होगा। वो अपने जीवन में अल्प अवधि के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, दी जाएगी और रोजगार का सृजन का एक रास्ता खुल पाएगा। क्योंकि बिहार लगभग 14 करोड़ की आबादी है और बिहार आर्थिक रूप से लंबे समय से जो विकसित बिहार हुआ करता था, समृद्ध बिहार हुआ करता था, बीच के कुछ कालखंडों में हम रुक से गए थे। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार जी ने और 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको गति देने का काम किया है। आज ये जरूर मैं कह सकता हूं कि आज इस पूरी संरचना को आगे बढ़ाने से जो एमएसएमई की उपयोगिता है पूरे बिहार में हम फैला सकते हैं। और ये 5 से 6 टेक्नोलॉजी सेंटर जो हमारे यहाँ स्थापित होंगे, इसका लाभ लाखों बच्चे ले पाएंगे। लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा, कौशल युक्त होंगे और उनको, मेरा मानना है कि 3 थीम पर जरूर वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे कि बिहार में जो उत्पादन होगा, गुड प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं, अच्छे प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं, अच्छा पैकेजिंग कैसे हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश के स्तर पर इसका
अच्छा मार्केटिंग कैसे हो सकता है। ये सारे चीजों पर काम इस टेक्नोलॉजी सेंटर के माध्यम से हमको मिलेगा। लेकिन आपको बताते हुए खुशी हो रही है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में हम 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा साल का फीस मात्र 10 रुपया रखते हैं और डिप्लोमा मात्र 5 रुपया में रखने का काम करते हैं। और लोग यहां से पहले लाखों बच्चे दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करते थे। नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत कराया और आज हम कह सकते कि कोई अनुमंडल नहीं है जहां आईटीआई हमारे नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। सभी जिले में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया है। और तो अब तो इससे आगे बढ़कर, क्योंकि कई सेक्टर में कौशल युक्त लोग हमें चाहिए, तो अब तो मेडिकल कॉलेज भी सभी जिले में खोलने का रास्ता हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है साथ। इसलिए ये बिहार बदल रहा है और बिहार बदलने में हम तो जीतन राम मांझी जी से जरूर आग्रह करेंगे कि आपका एक सेंटर का जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया है, जरूर हम लोग इसको अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको जमीन भी उपलब्ध करा कर देंगे। और आपसे आग्रह भी करेंगे कि हमारे यहाँ कई जगह पर इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में और हमारे आईटीआई में कई जगह स्थान भी है। हमको सहयोग कीजिए और इस तरह के टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए आपने अभी 5 से 6 दिया है और 10 हमको देने का मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा और आपसे भी चाहूंगा कि बिहार के नेता आप रहे हैं और बिहार को सेवा देते आ रहे हैं, तो आगे भी हमको और 10 इस तरह के सेंटर बिहार के नौजवानों को कौशल युक्त बनाने में हमको सहयोग करने का काम कीजिए। इसी बीटा में जो आईआईटी हमारा है, इसी पर हम लोगों ने एआई के ऊपर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए बिहार सरकार ने लगभग 200 करोड़ रुपया इसको उपलब्ध कराया है कि जिसके माध्यम से ये जो दुनिया में एआई का पूरा सिस्टम है उसको हम बिहार ला सके और रिसर्च सेंटर इसी आईआईटी बीटा में हम लोग बनाने का काम शुरू करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ कई चीजें हैं जिसका विजन बड़ा स्पष्ट है। बिहार की समृद्धि, बिहार को आगे लाना, और बिहार तभी बढ़ेगा, देश तभी आगे बढ़ेगा जब बिहार विकसित होगा। लेकिन यदि बिहार को बदलना है, बिहार को समृद्ध बनाना है, तो सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर ये जो एमएसएमई है इसकी पूरी व्यवस्था खड़ा करनी पड़ेगी। और मैं तो अचंभित भी हूं, इतना काम एमएसएमई ने किया है। 1,86,00,000 जो रिपोर्ट अभी इन्होंने दिखाया कि 1,86,00,000 लोग बिहार में एमएसएमई से जुड़े और लगभग 1,00,000 करोड़ का मार्केट ये बिहार है। और बहुत बड़ी आबादी है, क्योंकि जब तक जीएसटी नहीं था साथियों, तब तक बिहार को लोग कोई देखता भी नहीं था और लोग सोचते थे कि यहां पॉपुलेशन अधिक है, जनसंख्या अधिक है, तो यहां गरीबी इसी के लिए है। लेकिन अब भारत के इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में, आज भारत की अर्थव्यवस्था में 14 करोड़ बिहारी एक कंज्यूमर के तौर पर इस देश को जीएसटी देने का काम कर रहा है। इसलिए आज बिहार भी बदल रहा है और बिहार जब बदलेगा तभी तो हम समृद्ध हो पाएंगे। अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी ने सड़क बनाने का काम किया, बिजली पहुंचाने का काम किया, घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने पूरी ताकत देकर बिजली के चीजों को स्ट्रेंथनिंग करने का काम किया है। लेकिन हमारा टारगेट है कि अगले 20 नवंबर को जब 1 साल, इस पूरी सरकार का 1 साल पूरा होगा,
तो जरूर आश्वस्त करते हैं कि हम लोगों का प्रयास है कि बिहार में जो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सबसे पहले 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसी बिहार की धरती पर लाने का काम किया जाएगा और सभी लोग उद्योग से जुड़ेंगे और जब हम इंडस्ट्री लाएंगे तब समृद्धि आएगा।